देश भर की राजनीति से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। आर्टिकल 370 के मुद्दे पर बोले ओवैसी, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद सहित कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। यह सच है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन यूनियन से उसका जो रिश्ता रहा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। वहीं पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को दशकों लग गए। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। हम अनुच्छेद 370 पर काबू पा लेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेस से अलग होने वाले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं। कोर्ट का फैसला दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। यह 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह आश्वासन भी दिया है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार अटूट रूप से प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, कुमारस्वामी बोले किसी समय हो सकता है महाराष्ट्र जैसा हाल। जनता दल सेकुलर के नेता HD कुमारस्वामी ने रविवार को दावा किया कि कर्नाटक में कभी भी कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष ने भविष्यवाणी की कि कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए JDS नेता ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह सरकार कब गिरेगी। एक प्रभावशाली मंत्री ने अपने खिलाफ मुकदमों से बचने के लिए वो बेताब हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज किए हैं जिनमें बचने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुमारस्वामी ने किसी भी मंत्री का नाम लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक तय की विधानसभा चुनाव की डेडलाइन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर जारी संशय के बादल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ छट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को विधि सम्मत ठहराते हुए 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराने को कहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को यथाशीघ्र पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू करने का आदेश दे दिया है। जम्मू कश्मीर में जून 2018 में तत्कालीन PDP BJP गठबंधन सरकार के भंग होने के बाद पहले राज्यपाल शासन रहा और फिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित ही शासन की बागडोर संभाले हुए है। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा के चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे और लगभग 5.5 वर्ष से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी CPM समेत तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा पिछले दरवाजे से जम्मू कश्मीर की सत्ता अपने पास रखना चाहती है। इस वजह से वो विधानसभा चुनाव नहीं होने दे रही है। एक्शन में आई महुआ मोइत्रा, लोकसभा से अपने निष्कासन के खिलाफ पहुंची सुप्रीम कोर्ट। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा सदस्यता छीने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि कैश के बदले सवाल मामले में घिरने और आचार समिति की तरफ से लोकसभा में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सदन के अध्यक्ष ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। इसी के खिलाफ TMC सांसद सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है।
आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। इन्हीं की जांच कर रही संसद की आचार समिति ने लोकसभा में महुआ की सांसदी खत्म करने की सिफारिश की थी। बाद में रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महुआ को निष्कासित कर दिया। धीरज साहू पर अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान, कहा भाजपा को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़ी एक डिस्टिलरी यूनिट से जब्त की गई नकदी की गिनती 5वें दिन भी जारी है। कई गिनती मशीनें खराब हो गई हैं। कथित तौर पर गिनती मशीनों की तुरंत मरम्मत के लिए कुछ मैकेनिक बैंक में मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस मसले पर बयान आया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसे होंगे जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद कालाधन आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो बताइए किसी व्यक्ति के घर से इतना पैसा कैसे निकल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, हम 2022 का वो दिन याद दिलवाना चाहते हैं जब एक इत्र व्यापारी के घर से भी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निकला था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने संसाधनों का उपयोग कर यह प्रचार करवाया था कि समाजवादियों का पैसा है। अगर वो समाजवादियों का पैसा है तो कम से कम आधा ही हमें दिलवा दो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।